हाय गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका कैरियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एक साथ एक वीडियो बनाना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि वो वीडियो कम से कम 2 घंटे का बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इलेक्ट्रोलाइट वो 2 या 3 वीडियो के अंदर क्लियर करवा दूं। तो इलेक्ट्रोलाइट के वीडियो आएंगे दोस्तों, वो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड ऐसे करके आएंगे। तो ऑल ओवर वीडियो आप स्टार्ट से देखना, पार्ट फर्स्ट देखना, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ताकि आपके ऑल ओवर इलेक्ट्रोलाइट वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं दोस्तों 1 बाय 1 इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। फर्स्ट वन देखेंगे दोस्तों अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और उसके बाद में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है वो कैटायन होते हैं, एनायन का क्या मतलब होता है। इनके बाद में दोस्तों अपने देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के कौन कौन से, वो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा होने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, इनका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है सीरम के अंदर। ऑल ओवर डिस्कशन अपने 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट वन है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। It means first one electrolyte, and electrolyte means electrolyte play a vital role in maintaining homeostasis in the body। इलेक्ट्रोलाइट क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिस है वो मेंटेन करने की मेंटेनेंस करते हैं। और होम्योस्टेटिस क्या होता है दोस्तों, होम्योस्टेटिस होता है इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज नाउन एज होम्योस्टेटिस। The next है दोस्तों, electrolyte means the help to regulate heart and neurological function। इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑल ओवर अपने पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करते हैं, हार्ट और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, अपनी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बना के रखते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी के अंदर रोल प्ले करते हैं, एसिड बेस बैलेंस बनाने में क्या करते हैं दोस्तों, रोल प्ले करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलाइट के क्या क्या फंक्शन है। 1 बाय 1 पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के फंक्शन है वो अपने क्या करेंगे दोस्तों, रीड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस इन दी बॉडी एंड दी हेल्प टू रेगुलेट हार्ट एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, फ्लूइड बैलेंस, ऑक्सीजन डिलीवरी एंड एसिड बेस बैलेंस। देन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कैटायन। वो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है जिसको अपने कैटायन बोलेंगे, वो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है जिसको एनायन बोलेंगे। दोस्तों कैटायन का क्या मतलब होता है, एनायन का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। फर्स्ट में देखते हैं दोस्तों कैटायन। कैटायन क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आयंस। जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव मींस प्लस का निशान होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको कैटायन बोलते हैं। आपने देखा होगा सोडियम के ऊपर सोडियम प्लस लगा होता है, पोटेशियम +2 लगा होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा होता है, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस लगा होता है। इट मींस ये क्या है सारे दोस्तों, ये सारे कैटायन है। तो कैटायन का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयंस, वो आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव प्लस का निशान होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम, ऑल ओवर क्या है दोस्तों, ऑल ओवर कैटायन है। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट दोस्तों एनायन। एनायन क्या होता है दोस्तों, एनायन मींस नेगेटिव चार्ज आयन। वो आयन जिसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव मींस माइनस का निशान ऊपर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। एग्जांपल दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट। बहुत सारे वैसे एनायन होते हैं, बहुत सारे कैटायन होते हैं दोस्तों। अपने यहाँ पे वो चीज मैंने डाली है जो अपने नर्सिंग से रिलेटेड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज केमिस्ट्री के अंदर जाकर देखेंगे तो बहुत सारे आपको कैटायन और एनायन की लिस्ट मिल जाएगी, बट उतना डिटेल में नहीं जाना। जितना मैं करवा रहा हूं वो सुफिशियंट क्या, 100% सुफिशियंट है। तो एनायन क्या दोस्तों, नेगेटिव चार्ज आयन। एग्जांपल क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। अब दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है। कैटायन वो है आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंड एनायन वो होते हैं दोस्तों जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड
फॉस्फेट। देन नेक्स्ट दोस्तों मैं थोड़ी सी पिक से आपको समझाने की कोशिश की है। एक एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एनायन बोलते हैं। अब आपकी पिक्चर है वो दिमाग के अंदर क्लियर हो चुकी होगी केटाइन एनायन के बारे में। काफी स्टूडेंट की फरमाइश थी, बोला सर जी आप इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर वीडियो बनाओ। देन दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है, नेक्स्ट है इक्वल अमाउंट ऑफ आयन, इक्वल अमाउंट ऑफ आयन means cation and anion inside and outside the cell called electrolyte homeostasis और electrolyte balance। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किसको बोलते हैं दोस्तों, केटाइन और एनाइन सेल के उतने ही अंदर होने चाहिए, उतने ही क्या होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोलते हैं। मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अभी जो अपने नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे दोस्तों वह इलेक्ट्रोलाइट है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर है कौन से मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट है वो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर कौन से मिलेंगे। तो यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब आपको मैंने फ्लूइड करवा चुका हूं दोस्तों, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर दोनों करवा चुका हूं। मेरा ब्लड का वीडियो देखना आप, उसके अंदर सारी डिटेल है वो मिल जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर कौन कौन सा होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर मिलेगा, फर्स्ट वन है सोडियम। सोडियम क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर मोस्ट अबंडेंट केटाइन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मोस्ट अबंडेंट केटाइन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। केटाइन का मतलब पॉजिटिव वाला कौन सा होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सोडियम होता है। Then it form 90% part of cation present into extracellular fluid। extracellular fluid के अंदर 90% पार्ट है वो क्या करता है दोस्तों, ये सोडियम कवर करता है, फॉर्म करता है। Then next देखें दोस्तों, it form almost half osmolarity। osmolarity क्या होती है दोस्तों, अभी मैंने डेफिनेशन है वो नीचे डाल रखी है, क्लियर हो जाएगी। it form almost half osmolarity। half osmolarity मतलब है 154 मिली ऑस्मोल पर लीटर एंड टोटल ऑस्मोलिटी होती है दोस्तों 0.9। सोडियम क्लोराइड की ऑस्मोलिटी देखें तो कितनी होती है दोस्तों, 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो हाफ ऑस्मोलिटी कितनी होती है दोस्तों, सोडियम की हाफ ऑस्मोलिटी होती है 154 एंड 0.9 NaCl की ऑस्मोलिटी कितनी होती है दोस्तों, 308। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, सोडियम की हाफ ऑस्मोलिटी पूछी जाती है 154 आएगा, 0.9 NaCl की ऑस्मोलिटी पूछी जाए तो 308 है वो मिली ऑस्मोल है वो राइट माना जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों वो रिपीटेड क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लड के अंदर क्वेश्चन निकलता है, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज 135 to 145 मिली इक्वल पर लीटर, MEQ पर लीटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार अगर आपसे पूछ लिए सोडियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है सीरम के अंदर, तो 135 से 145। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्मोलिटी। आपको अभी ऑस्मोलिटी है तो ऑस्मोलिटी होती क्या है वो चीज मैं क्लियर कर दिया दोस्तों। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर लीटर। मतलब क्या बोला दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर लीटर, दैट इज नाउन एज ऑस्मोलिटी। अब यहां पे दिख रहा है दोस्तों आपको कि ये क्या होता है, सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और ये आगे क्या मिल गया, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाता है, वो क्या बन जाता है दोस्तों, सॉल्यूशन बन जाता है। तो यही चीज यहां पे बताई इन्होंने, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एट टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर लीटर। मतलब 1 लीटर क्या दोस्तों सॉल्यूशन है, उसमें कितने सॉल्यूट पार्टिकल है। ये सॉल्यूशन है दोस्तों, 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। अब 1 लीटर के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको ऑस्मोलिटी बोलते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम।
कैल्शियम है, अभी पढ़ के आए थे, कैल्शियम भी केटाइन माना जाता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर है। तो फर्स्ट केटाइन अगर आपसे पूछ ले कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में कौन सा है दोस्तों, तो फर्स्ट देखना कैल्शियम, सॉरी सोडियम, और सेकंड कौन सा होता है दोस्तों, कैल्शियम। तो सेकंड केटाइन इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों, कैल्शियम। मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन दी बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट मिनरल माना जाता है दोस्तों। देन लोकेटेड इन दी स्केलेटल सिस्टम, सबसे ज्यादा बोन के अंदर देखने को मिलता है। तो यही बात मैंने डाली है दोस्तों यहाँ पे, इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ। तो बोन एंड टीथ आपको पता किससे बने होते हैं दोस्तों, तो ये कैल्शियम से, तो मेजर कंपोनेंट माना जाता है। इट इज मेनली एक्स्ट्रा सेल्युलर केटाइन, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। केटाइन का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है। देन नेक्स्ट है दोस्तों जो ईएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होती है सोडियम की दोस्तों, ये 9 to 11 mg पर डेसीलीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड है। अगर मिली MEQ पर लीटर के अंदर देखें तो दोस्तों कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 to 5.5, 4.5 to 5.5 MEQ पर लीटर है वो नॉर्मल होती है। तो आपने क्या पढ़ा है दोस्तों, अपने पढ़ा है केटाइन पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में, फर्स्ट वन सोडियम पढ़ा था, सेकंड वन है कैल्शियम पढ़ा है। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू से निकला है, कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू से क्वेश्चन निकला है। देन नेक्स्ट है दोस्तों क्लोराइड। क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब दोस्तों द मोस्ट एंड फर्स्ट अबंडेंट एनाइन इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर आपने दो देख लिए कि केटाइन कौन कौन से होते हैं, सोडियम और कैल्शियम पर सेकंड, और क्लोराइड कौन सा होता है, फर्स्ट एनाइन होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर। एनाइन का मतलब दोस्तों जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ है दोस्तों कि मोस्ट फास्ट अबंडेंट एनाइन इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो अपने बात एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर केटाइन एनाइन की 1 by 1 देखते हैं। नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होती है दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 97 to 105 MEQ पर लीटर होते हैं, वो क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू है वो मानी जाती है। क्लियर है दोस्तों, तो दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन निकले हुए क्लोराइड से। द नेक्स्ट है दोस्तों बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इट इज सेकंड मोस्ट एक्स्ट्रा सेल्युलर एनाइन। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर 4 आयन की बात की है, 2 तो आयन थे केटाइन और 2 कौन से थे दोस्तों, एनाइन। केटाइन कौन से थे, सोडियम और कैल्शियम। सोडियम फर्स्ट केटाइन के अंदर माना जाता है, सेकंड माना जाता है कैल्शियम। एनाइन की अंदर बात करें दोस्तों, एनाइन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में क्लोराइड है वो फर्स्ट माना जाता है, और बाइकार्बोनेट होता है वो क्या माना जाता है, सेकंड माना जाता है। ये तो दोस्तों एक्स्ट्रा सेल्युलर की बात करें, ऐसे ही अपने इंट्रा सेल्युलर की बात करेंगे। तो बाइकार्बोनेट के अंदर देखें दोस्तों, इट इज सेकंड मोस्ट एक्स्ट्रा सेल्युलर एनाइन। क्लियर है दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज 22 to 27 MEQ पर लीटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बाइकार्बोनेट की वैल्यू अपने एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्लियर है दोस्तों। देन नेक्स्ट है किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन। जो 22 से 27 MEQ पर लीटर पड़ा है, इनकी नॉर्मल वैल्यू है वो मेंटेन रखने में कौन रोल प्ले करता है दोस्तों, किडनी है वो रोल प्ले करती है। सेल ऑफ रिनल ट्यूबुल्स ऑफ किडनी सीक्रेट बाइकार्बोनेट आयन। जो किडनी की सेल्स होती है रिनल ट्यूबुल्स की होती है PCT DCT, आपने पढ़ा था, प्रोक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब, डिस्टल कन्वर्ट ट्यूब है, उनकी सेल्स होती है वो बाइकार्बोनेट आयन का क्या करती है दोस्तों, सीक्रेट करती है। इफ इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज इन ब्लड, जब अपनी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन की है बाइकार्बोनेट की डिक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन में किडनी की ट्यूबुल्स है वो क्या करेगी, बाइकार्बोनेट आयन का सीक्रेशन करेगी। एंड एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट इफ इट्स लेवल, जब इसकी बाइकार्बोनेट आयन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, किडनी उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये अपने पढ़ा है दोस्तों, अभी सिंपल सा पढ़ा है, दोबारा मैं बता देता हूं सिंपल सा। अपने अभी तक पढ़ा है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर है इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, सोडियम पढ़ा है दोस्तों, कैल्शियम पढ़ा है अपने, इसके बाद में अपने पढ़ा है क्लोराइड, और उसके बाद में पढ़ा दोस्तों अपने बाइकार्बोनेट। तो ये जस्ट सिंपल
केटाइन एनाइन के बेस पे पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपने डिटेल में पढ़ेंगे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ज्यादा होने पे क्या होता है, कम होने पे क्या होता है। तो ये आपका जस्ट ABCD है जो आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट सीखना है तो। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अभी पढ़ा था अपने इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, सोडियम के, उसके बाद कैल्शियम जो क्या थे, केटाइन थे। उसके बाद में पढ़ा था अपने एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो इलेक्ट्रोलाइट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो पोटेशियम क्या होता है दोस्तों, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर केटाइन माना जाता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में केटाइन कौन था दोस्तों, फर्स्ट वन है, तो कौन था, फर्स्ट वन था सोडियम। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर अगर केटाइन पूछ लिया जाए, फर्स्ट वन कौन सा होता है दोस्तों, तो पोटेशियम। तो मोस्ट अबंडेंट केटाइन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। द नेक्स्ट है दोस्तों, इट हेल्प टू मेंटेन नॉर्मल इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो पोटेशियम होता है दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, और साथ साथ में देखें तो एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करता है। जब पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है तो एसिडोसिस होने के चांस होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, या जब इसकी लेवल कम देखने को मिलती है कंसंट्रेशन, तो क्या होता है दोस्तों, एल्केलोसिस देखने को मिलता है। ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा जब एसिड बेस बैलेंस से पढ़ाऊंगा। देन नेक्स्ट है दोस्तों, it exchange with the hydrogen ion in condition of acid base balance and move in or out of cell। तो एसिड बेस बैलेंस में रोल प्ले करता है दोस्तों पोटेशियम। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, उस कंडीशन में आपको पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। जब एल्केलोसिस देखने मिलेगा तो डाउन मिलेगा। जब कंपनसन, पार्शियल कंपनसन, वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। द नेक्स्ट है दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम देखें दोस्तों कितनी होती है, 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर। दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों। देन सेकंड पढ़े अपने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है दोस्तों, हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम इज सेकंड मोस्ट कॉमन इंट्रासेल्युलर केटाइन। क्या बात बोलिए दोस्तों, सेकंड मोस्ट। तो फर्स्ट वन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वन या फर्स्ट इंट्रासेल्युलर केटाइन कौन सा है, तो क्या जाएगा दोस्तों, आपको सोडियम डाल देगा, कैल्शियम डाल देगा, पोटेशियम डाल देगा, मैग्नीशियम डाल देगा ऑप्शन में। तो क्या जाएगा, केटाइन की बात करें इंट्रासेल्युलर की, तो क्या जाएगा दोस्तों, पोटेशियम। जिस केटाइन का मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल कितना होता है दोस्तों सीरम के अंदर, 1.5 to 2.5 MEQ पर लीटर। देन जब आपको पता है कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है, ओवरडोज हो जाती है, अगर आप आर्टिफिशियल ले रहे हो, तो इसका एंटीडोट क्या करते हैं दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट फॉर द मैग्नीशियम ओवरडोज। मैग्नीशियम का अगर ज्यादा लेते हैं उस कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है दोस्तों, इसका एंटीडोट माना जाता है। एम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अभी आपको दो चीज बताई है दोस्तों, मैंने क्या बताई है आपको, सिंपल सी दो चीज बताई है कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर दो केटाइन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन मोस्ट अबंडेंट कौन सा पाया जाता है, पोटेशियम, और सेकंड वन कौन सा पाया जाता है दोस्तों, केटाइन की बात कर रहा हूं मैं। केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो, सेकंड मैग्नीशियम पाया जाता है। अब एनाइन की बात करते हैं दोस्तों। एनाइन के अंदर बात करें दोस्तों फॉस्फेट, तो फॉस्फेट इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंट्रासेल्युलर एनाइन। क्लियर है दोस्तों। इंट्रासेल्युलर एनाइन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या जाएगा दोस्तों, राइट आंसर फॉस्फेट। फॉस्फेट इज ओनली फाउंड इन बोन एंड टीथ। 85% फॉस्फेट होता है वो कहां पे मिलता है दोस्तों, बोन एंड टीथ के अंदर मिलता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों इसकी, नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों 2.5 to 4.5 mg पर डेसीलीटर। रोल प्ले करता है दोस्तों मसल एंड आरबीसी की फॉर्मेशन करने में डायरेक्टली रोल प्ले करता है। तो मैं दोबारा सिर्फ आपको 2 मिनट के अंदर रिवीजन करवा रहा हूं दोस्तों। अपने पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है, अपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट होता है अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, होम्योस्टेटिस मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, होम्योस्टेटिस का मतलब होता है इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ दी बॉडी। क्लियर है। इसके बाद में अपने पढ़ा था दोस्तों केटाइन और एनाइन। केटाइन का मतलब होता है दोस्तों जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको केटाइन बोलते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं,
एनाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों केटाइन और एनाइन की, दो कैटेगरी की साफ करते हैं कि वो कौन कौन से केटाइन और आयन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से केटाइन और आयन है जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। अब बात की थी अपने सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर अपने केटाइन पढ़ा था, मींस पॉजिटिव आयन वाला केटाइन पढ़ा था सोडियम, जो मोस्ट अबंडेंट माना था अपने। फर्स्ट वन प्रायोरिटी दी जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। सेकंड वन किसको दी जाती है दोस्तों? सेकंड वन केटाइन दी जाती है कैल्शियम को। जो आपको सोडियम की नॉर्मल वैल्यू बताई थी मैंने एंड कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू बताई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन निकला था। इनके अलावा दोस्तों आपने देखा था इसके बाद एनाइन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपको एनाइन बताया था। फर्स्ट वन एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन था क्लोराइड, जो 97 से 105 की वैल्यू बताई थी आपको, और सेकंड वन बताया था आपको बाइकार्बोनेट। ऐसे ही अपने इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर पढ़ा है दोस्तों, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर केटाइन और एनाइन। केटाइन के अंदर पढ़ा है दोस्तों फर्स्ट वन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम, और सेकंड वन क्या आता है दोस्तों? सेकंड वन आता है मैग्नीशियम केटाइन आता है। देन से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर अगर एनाइन पूछ लिया जाए दोस्तों कितना आता है? फॉस्फेट आता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये अगर आपके समझ में आ गया तभी मैं अभी आपका सेकंड वीडियो पुट करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आप नहीं देखोगे तो सेकंड वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।